बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ HP न्यूज़ 99 के प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब चौधरी इकबाल सहर मेयो साहब, जो सदर हैं सदाए मेयो वेलफेयर फोरम पाकिस्तान के। सदाए मेयो वेलफेयर फोरम एक ऐसी तंजीम है जिसने बहुत से काम किए हैं। सबसे ज़्यादा काम जो मुझे पसंद है, जो पाकिस्तानी कौम को पसंद है, वो ये है, सदाए मेयो ने तकरीबन 133 बच्चियों की इन 4-5 सालों के अंदर इज्तिमाई शादियां करवाई हैं। अपने मेंबरान के तवस्सुत से, अपनी जेब के खर्चे से, अपने मेंबरान से, अपने दोस्तों से डोनेशन लेकर, और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं और मैं खुशामदीद कहता हूं जनाब इकबाल साहब साहब। आप बताइएगा कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं मेयो कल्चर डे, जिसका नाम है मेयो तंजीमात करवा रही है, जिसकी सरपरस्ती उनके पास है। आप सदाए मेयो वेलफेयर फोरम भी उसमें है। आपका उसमें क्या किरदार है और क्या कुछ उसमें आप पार्टिसिपेशन करेंगे, क्या हो? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई, आपने मौका दिया। पहले तो जो सदाए फोरम है, पाकिस्तान सदाए वेलफेयर फोरम, ये तंजीम ही नहीं है, ये घर की घरनुमा एक हमारा कबीला है। इसमें जितने भी हमारे दोस्त, हमारे अहदेदारान, मेम्बरान, जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, दोस्त हैं या हमारे जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, ये उनकी एक निशानदेही है और हमारी मेयो कौम के लिए एक पहचान है। हमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है हमारा, वो इज्तिमाई शादियां हैं। उनमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 133 के करीब हमने अपनी बहनों की शादियां की हैं, और अच्छे तरीके से, जैसे हम अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसी तरीके से पूरी खुशियां उनको, मतलब खाने का, उनको जहेज़ पूरा, एक जो दो मेम्बरान हैं, मियाँ बीवी हैं, उनका जो ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है, उसमें बेड है, जो भी पेटी सेट है वगैरह, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, इस्त्री वगैरह, वो सारा हम उनको देते हैं। पूरा पैकेज होता है। उसमें जो जो हमारे मुखय्यर हजरात होते हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं। जो जिसने जो सामान लेके देना है, उसको इजाज़त होती है, वो लेके हमें पहुंचा देते हैं। और उसके बाद हमारा पाकिस्तान सदाए मेयो फोरम और पाकिस्तान सदाए मेयो अखबार जो है, ये सारे प्रोग्राम मुश्तरका होते हैं दोनों अखबार और फोरम के। और जो मेयो सपूत अवार्ड है, वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हमारे जो शाइनिंग स्टार्स होते हैं, हमारे हीरोज़ हैं, हमारे जो चमकते हुए सितारे हैं, उनको हम बाकायदा अवार्ड देते हैं। एक तकरीब जो पंजाब कम्प्लेक्स में मुनक्कद करते हैं। हमारे जितने सियासी लीडरान हैं, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनको हम एज़ ए मेहमान खसूसी दावत देते हैं, उनको बुलाते हैं। उनके हाथों से वो अवार्ड दिया जाता है अपने शाइनिंग स्टार्स, अपने चमकते हुए सितारों को, जो हमारी कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके बाद मेयो मिलन पार्टी है, अपनी बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, वहाँ खुशियाँ एक दूसरे से बांटनी और दुख सुख करने का मौका मिलता है। अब तो चूँकि ये को 15-20 साल से हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हमें फैमिली भी इकट्ठी हो जाए, खुशी गमी पे इकट्ठे होते हैं। पहले ये होता था, शाम को बैठक होती थी, बैठक पे सारे मोहल्ले के वहाँ जमा हो जाने, वहाँ पे सारे बुजुर्ग होने, बच्चे भी पास बैठते थे, सीखने को बहुत कुछ मिलता था, एक दूसरे से खुशी गमी सारी वो शेयर करते थे। तो उसमें आसानियाँ पैदा होती थी।
किसी को तकलीफ है, उसको आसानियां पैदा करनी, उसके साथ मिल के जाना, उसकी खुशी गमी सब बांटते थे। अब तो यहाँ लम्हाए फिक्रिया ये है कि हम अगर कुछ 6 फैमिली मेम्बरान हैं तो 6 के 6 रात को आधे सो रहे होंगे तो आधे बाद में आते हैं। तो अब तो वो मतलब हालात ही नहीं है, वो मामलात नहीं है। तो ये सदाए में फोरम उसके हवाले से हिम्मत है जी, आप मेयो मिलन पार्टी भी करते हैं और ये बड़ा लोगों को इकट्ठा करने का बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म है आपका, और आपकी अप्रिशिएट करते हैं हम इसको। मैं ये दोबारा से आपसे पूछता हूँ कि अब ये मेयो कल्चर डे है, इसमें आपका क्या किरदार होगा आपकी फोरम का? देखें जी, मेयो कल्चर डे के हवाले से पहली बात तो ये बता दूं कि ये भी सदाए मेयो फोरम का ही मशवरा है और सदाए मेयो फोरम का ही प्लान है। लेकिन हमने हाफिज सलमान तारक की बड़ी काविशें हैं, हमने बैठ के प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपने मेयो कल्चर डे मनाया जाए। मेवाती कल्चर डे का नाम फिर उस पर रखा। वैसे तो मेयो डे था, लेकिन उस पर कुछ दोस्तों से, हमारे जो सीनियर्स हैं सबसे मुशावरत की, बाकी सारी तंजीमों से मुशावरत की, सब ने फिर उस पर इतफाक़ किया। मेयो तंजीमात के जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे कर्नल मोहम्मद अली साहब, और जनरल सेक्रेटरी हैं आसद रमज़ान साहब, तो सब ने जितनी भी तंजीमें हैं सब के अहदेदारान इकट्ठे हुए। मेयो तंजीमात में ये फैसला हुआ कि मेवाती कल्चर डे के नाम से इसको हम नाम को रखें। और इसकी जो सबसे बड़ी शनाख्त है वो ये है कि हमारी जो माइग्रेशन हुई थी, सबसे बड़ा जो हमारा ग्रुप आया था इंडिया से माइग्रेशन करके, उस डे को हम मनाएं जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ हमारी बिरादरी का। उसमें माल का नुकसान हुआ, उसमें हमारी जो बुजुर्ग थे, हमारे आबा और अजदाद जो थे, वो जानों का बड़े नजराने उन्होंने पेश किए और हमने सब कुछ छोड़ के। थैंक यू जनाब बारसैर साहब, आपका शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मैं दुआ करता हूँ कि मेयो कल्चर डे के जैसे प्रोग्राम आपकी बरादरी, मेयो सदाए मेयो फोरम और अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की मेवात, मेवाती दुनिया वाले और मेयो तंजीमात सब मिलकर ये करते रहें और मेयो जो कौम है इसकी सकाफत को उजागर करते रहें और आपस में मिलजुल कर रहे हैं। इसमें यह है कि ये सब अब एक किसी तंजीम का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी 15-16 फाल तंजीमें हैं पूरे पाकिस्तान में, ये सब का मिल के प्रोग्राम है। इसको मैनेज कर रही है पाकिस्तान आल मेयो तंजीमात राब्ता कौंसल, और उसके तहत ये हो रहा है। लेकिन सारी जितनी भी हमारी तंजीमें हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और मेरा सबके लिए पैगाम है, सब इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन करें और सब इसमें प्रोग्राम में आएंगे। फैमिली प्रोग्राम है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारे आबा और अजदाद क्या थे, अब तो बच्चों को पता ही नहीं है, वो हमारी मेवाती नहीं बोलते, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जबकि हमें अपनी मादरी ज़ुबान तो नहीं भूलनी चाहिए। और हमें उन कुर्बानियों का पता चलेगा जो हमारे अभी नई जनरेशन को नहीं पता, ताकि वो आएंगे, उनको सुनने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। वहाँ पे स्टॉल्स लगा रही हैं अपनी अपनी वो तंजीमें मुख्तलिफ जो हैं, हमारे जो वो सकाफत है उसको उजागर करना है हमने, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले, पाकिस्तान में सबको पता चले। हमने पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बनना है। थैंक यू सो मच।